प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे आंसर के साथ में। तो ये एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं। और कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाया, जो भी क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल था हिंदी और इंग्लिश में उसको बस मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया एज इट इज़ और उसको सोल्यूशन वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल नॉलेज का है। इसी तरीके से कंप्यूटर का हिंदी इंग्लिश के भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस बनाती जाती हूँ। तो मैंने सेपरेट जो है ना प्लेलिस्ट सबकी बनानी शुरू कर दी। आप उसको चेक कर लिया कीजिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को कि नया नया कौन कौन सा वीडियो ऐड हो रहा है या कौन कौन सा PYQ किस किस टॉपिक का कवर हो रहा है चैनल पे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है KVS में, फरवरी 2023 में एग्जाम हुए थे। TGT का फिलहाल मैंने लिया, लेकिन जनरल नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। वही क्वेश्चन आपको सेम PRT में भी मिल सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी मिल सकता है, नॉन टीचिंग में भी, क्योंकि जनरल नॉलेज वगैरह GK जो पोर्शन है वो सबके लिए एक ही कॉमन ही लगभग कॉमन रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल वीमेंस डे वीक। तो इंटरनेशनल वीमेन डे वीक हफ्ता पूरा सेलिब्रेट हुआ था 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2022 में पूरा हफ्ता पूरा वीक सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल विमेंस डे बोल के। तो उसमें क्या क्या हुआ था? सबसे पहले नंबर 1 में ऑप्शन दिया है, मतलब ये 3 ऑप्शन दिए, इसमें कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है आगे पूछ रहे हैं। द इंटरनेशनल विमेंस डे, हिंदी में भी है क्वेश्चन, जिनको कंफर्टेबल है वो हिंदी में भी देख सकेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि इंटरनेशनल विमेंस डे वीक वाज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 टू 8 मार्च 2022। तो क्या 1 से 8 मार्च के बीच सेलिब्रेट हुआ था, क्योंकि पूरे वीक सेलिब्रेशन हुआ था ना। दूसरा ऑप्शन दिया है, मिनिस्ट्री लॉन्च 3 मनोरक्षा प्रोजेक्ट इन दिस वीक। तो इसी हफ्ते में मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। तीसरा ऑप्शन दिया है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव was launched in this week for enrollment of girl child 6 to 10 years in primary education। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि विमेंस डे है, तो अभी छोटी बच्चियों के लिए नहीं था वो। तो ऐसे भी आप समझेंगे तो 6C ऑप्शन जो है ना आपको गलत ही लगेगा। फिर भी चलिए देख लेते हैं हिंदी में क्या लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 1 से 8 मार्च 2022 तक मनाया गया। मंत्रालय ने इस सप्ताह में स्त्री मनोरक्षा परियोजना आरंभ की। और तीसरा ऑप्शन है कि प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं 6 से 10 वर्ष के नामांकन के लिए इस सप्ताह में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव आरंभ किया गया। तो इसमें ऑप्शन बोल रहे हैं A एंड B जो है ना वो सही है। मतलब ऐसे भी देख के भी आपको लग रहा था कि जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, A एंड B, कि 1 से 8 मार्च 2022 तक मनाया गया, सही है। और स्त्री मनोरक्षा परियोजना आरंभ किया इसी हफ्ता, ये भी सही है। और ये जो C ऑप्शन है ये गलत है। तो जिसमें भी A एंड B दिया है वो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर इज ऑप्शन 1 ओनली A एंड B। C इज इनकरेक्ट, C सही नहीं है। C का कोई लेना देना इस वीक से नहीं है, इस वीक में C वाली बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट जो है, थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे वीडियोस में क्योंकि मैं एक ही चीज़ को 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ। मेरा ये रहता है कि अगर कई बार हर चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, 2 बार 3 बार रिपीट किया तो कई बार बोली हुई चीज़ें भी याद आ जाती है एग्जाम के टाइम में। विच टाइटल / बुक हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन गुजराती लैंग्वेज। देखिए, पुस्तक बुक्स और अवार्ड्स पे तो क्वेश्चन रहता ही है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो रिपीट हो जाए ये सोच के। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 गुजराती लैंग्वेज की कौन सी बुक या कौन से टाइटल को मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 वो भी गुजराती लैंग्वेज की कौन सी बुक को मिला था? तो इसमें ऑप्शंस जो भी दिए हैं, जो सही ऑप्शन है वो है घेर जतन। तो घेर जतन जो है वो पुस्तक है जिसको गुजराती भाषा की पुस्तक है, गुजराती लैंग्वेज की, जिसको कि 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन 4 घेर जतन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, मैंने कुछ भी कहीं से अलग से नहीं लिया, सब क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट अप बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इसमें पूछ रहे हैं कि
कौन सा ऐतिहासिक स्मारक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निर्माण किया गया था? भारत में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था? तो अगर आपको सही ऑप्शन याद है ना, तो इतना 50 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका सही ऑप्शन है थालासेरी का किला, केरल में। तो केरल में थालासेरी फोर्ट, केरल में थालासेरी फोर्ट, केरल में थालासेरी फोर्ट किसने बनवाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये मॉन्यूमेंट बनवाया। कहाँ पे? केरला में। थालासेरी फोर्ट इन केरला, बिल्ट अप बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन 1 थालासेरी फोर्ट। नेक्स्ट है, अभी ये सब भी आंसर इसको कर सकते हैं, मतलब ये पढ़ा देते हैं ना 8 या 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा देते हैं कि राष्ट्रपति का जो होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कहाँ से सदस्य लिए जाते हैं, है ना। पहले मैं हिंदी में पढ़ दूं, इंग्लिश में फिर आपको। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एक विधानसभा दिया, एक राज्यसभा ऑप्शन दिया है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है, ये सबको आना चाहिए, वैसे भी 8-9 में पढ़ाई हो जाती है। और वैसे भी मतलब कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन से सदस्य लिए जाते हैं ये तो मालूम होता ही है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। देखिए निर्वाचक मंडल बनता है, क्यों बनता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो कौन निर्वाचित करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि निर्वाचन मंडल के सदस्य बनते हैं। और तो एक्चुअली विधानसभा के अब इसमें देखें नहीं होते हैं, ऐसे लिखा है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं निर्वाचन मंडल में, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं निर्वाचन मंडल के सदस्य, जिनसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तो दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन 3 ए एंड बी बोथ करेक्ट। इंग्लिश में जिनको नहीं, हिंदी में जो कंफर्टेबल नहीं है तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यस। The nominated member of the Rajya Sabha are not part of the electoral college for the election of the president. Yes, not part of the. Yes. So both are correct, A and B. Option 3. Option 3. Correct option is option 3. A and B both correct. चलिए next question है। What is the task assigned to Asim, a digital platform created by the Government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है असीम करके। उसको क्या टास्क असाइन किया गया है? 4 बातें बोली गई है। टू एक्ट एज ए मीटा डेटाबेस ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, टू एक्ट एज अ डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स एंड मैच द सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स विद द मार्केट, टू एक्ट एज ए टेली कंसल्टेशन मेडिएटर between doctors and patients, to act as an apprenticeship training portal for the unemployed youth registered on it। तो 4 अलग अलग बातें की है, हिंदी में भी देखेंगे। और इसमें असीम प्लेटफॉर्म बनाया गया डिजिटल भारत सरकार द्वारा, जिसमें कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के एक मेटा डेटाबेस के रूप में काम करना, कुशल श्रम शक्ति की निर्देशिका के रूप में काम करना, और बाजार के साथ कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति को उपयुक्त बनाना। तो इसमें जो है ना 50 ऑप्शन फिर से नहीं पढ़ने हैं। अगर हमको सही बात पता है कि असीम को जो है ना कुशल श्रम शक्ति की निर्देशिका के रूप में, तो ये डायरेक्टरी है, एक तरीके का डायरेक्टरी बनाया गया है। किसके लिए? स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए, श्रम शक्ति के लिए, कुशल श्रम शक्ति के लिए, जिससे कि सही समय पे सही जगह पे स्किल्ड वर्क फोर्स को अवेलेबल कराए, सप्लाई कराया जा सके। तो इसका लेना देना असीम का किससे है? असीम से। ऐसे याद रखिए, असीम शक्ति का मालिक है। तो शक्ति से आपको याद रहेगा वर्क फोर्स,
श्रम शक्ति, है ना। तो श्रम शक्ति से इसका लेना देना है, जो कुशल लेबर्स आप बोल सकते हैं, कोई भी वर्कफोर्स किसी भी टाइप का, उसकी डायरेक्टरी के रूप में इसको डेवलप किया गया है असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो कि बाजार में या मार्केट में जब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो बाकी डॉक्टर, मरीज, गरीबी रेखा, बेरोजगार युवक, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो है, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। इन विच रीजन ऑफ इंडिया स्पेशल ओपिनियन पोल वॉज कंडक्टेड बाय द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 1967। 1967 में केंद्र सरकार ने एक ओपिनियन पोल कराया। कहाँ पे कराया, कौन से क्षेत्र में कराया, भारत के कौन से क्षेत्र में 1967 में एक ओपिनियन पोल कराया कि आप महाराष्ट्र का पार्ट रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली गोवा में पूछा गया था 1967 में, गोवा में पूछा गया था कि आप महाराष्ट्र का हिस्सा रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। गोवा में हुआ था ये ओपिनियन पोल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ दूं क्या फिर इंग्लिश में पढ़ूं, जिनको थोड़ा। ओक और चेस्टनट, ओक और चेस्टनट के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा है कि एक आर्द्र शीतोष्ण होता है और इसी तरीके से। तो ओक और चेस्टनट आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, सही या गलत। आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन भारत में एक प्रकार के पर्वतीय वन है। इसमें से आपको पता है क्या कुछ, अगर ये फिर से आपने पढ़ा होगा ना 10 तक का, तो आप बता पाएंगे आंसर। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं, जो हिंदी में कंप्लीट है उसके बाद आंसर डिस्कस करेंगे। ओक्स एंड चेस्टनट्स आर फाउंड इन वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज यस, फॉर दिस यस, पहला ऑप्शन हाँ सही है। कहाँ पाए जाते हैं, ओक और चेस्टनट आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, हाँ ये सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, तो ये गलत है, रॉन्ग है ये। और वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर ए काइंड ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया, तो पर्वतीय वन है, हाँ ये पर्वतीय वन है, सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए, ओनली ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, तो आपको क्या लग रहा है क्या सही है। ए एंड सी सही है और बी वाला गलत है। 3600 मीटर समुद्र तल के ऊपर नहीं पाया जाता है, ये एक प्रकार का पर्वतीय वन है, सही है। आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन भारत में एक प्रकार के पर्वतीय वन है, सही है। ओक और चेस्टनट आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये सही है। तो ओक और चेस्टनट आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन में पाए जाते हैं, और ये वन कहाँ पाए जाते हैं, ये वन एक प्रकार के पर्वतीय वन है। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3, तो समुद्र तल से 3600 मीटर ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पे नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, Which among the following is the Tenzing Norgay National Adventure Award winner of 2021 for water adventure? तो इसमें हिंदी में भी पढ़ेंगे। वाटर एडवेंचर 2021 के तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता। तो इसमें सही ऑप्शन अगर आपको पता है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड वाटर एडवेंचर के लिए, तो पहले तो अवार्ड का नाम याद रखना है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ईयर याद रखना है 2021, वाटर एडवेंचर के लिए किसको मिला था। तो इसमें सही ऑप्शन है शुभम धनंजय वनमाली को। तो शुभम धनंजय वनमाली को मिला था तेंजिंग नोर्गे नेशनल। अगर आपको लगता है रिपीट करने से टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो को आगे स्किप करिए, जो बार बार सुन के जिनको याद होता है उनके लिए मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ। शुभम धनंजय वनमाली, हिंदी में देखना चाहते हैं तो शुभम धनंजय वनमाली
ये करेक्ट ऑप्शन है। इनको मिला है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 ईयर में फॉर वाटर एडवेंचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द फिश स्पीसीज गिवन इन लिस्ट वन with that type of food habit in pond in list 2। फिश स्पीसीज, फिश के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी, फिश का भी पूछ रहे हैं, फूड हैबिट भी पूछ रहे हैं। तो पहले इन्होंने बोला है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। अभी इसमें कतला, रोहू, ग्रास कार और मृगल एंड कॉमन कार, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनको मैच करना है बॉटम फीडर, फीड ऑन द वीड्स, सरफेस फीडर्स, फीड इन टायर मिडल जोन। चलिए इसमें मैच करना है सही सही। अभी इसमें बोल रहे हैं कतला रेहू मछली की प्रजाति है, हिंदी में नहीं, हिंदी में थोड़ा ज्यादा क्लियर दिया हुआ है। ये कतला रेहू ये सब जो है ना मीठे पानी का रहता है ना, मीठे पानी का ये सब रहता है, समुद्री पानी में नहीं रहता कतला रेहू। कतला रेहू है और मृगल और कॉमन कॉर्प है और ग्रास कॉर्प है। और इधर दिया हुआ है भोजन संबंधी आदत के प्रकार, किस टाइप का फूड उनको पसंद है। तो तल संभरक है, अपतीर्ण पर खाना, फीड ऑन वीड्स, जल पृष्ठ संभर सरफेस फीडर्स, मध्य क्षेत्र में खाना, फीड इन द मिडिल जोन। मतलब फूड की हैबिट के बारे में पूछ रहे हैं कि बॉटम फीडर्स हैं, तल पे खाते हैं, बॉटम में खाते हैं, या वीड्स पे खाते हैं, या सरफेस पे खाते हैं, या मिडिल जोन में खाते हैं। तो इनमें अभी सही सही, क्योंकि फिश के बारे में तो सही सही किसको पता रहेगा फिश के बारे में इतना डिटेल, तो इसका सीधे ऑप्शन ही देख लेते हैं और मैच कर लेते हैं। ए का 3 जो कतला है वो सरफेस फीडर्स है, जल पृष्ठ पे खाते हैं, कतला सरफेस फीडर्स है, ए का 3। बी का 4 तो रोहू जो है मध्य क्षेत्र में, फीड इन द मिडिल जोन, तो मिडिल जोन में खाते हैं, है ना। पानी का तो आप देखेंगे बॉटम है, सरफेस है, मिडिल है, तलछट है ना। तो कतला कहाँ पे खाते हैं, वो सरफेस पे खाते हैं। रोहू कहाँ पे खाते हैं, मिडिल जोन में खाते हैं। उसके बाद मृगल एंड एक और नाम दिया ना, सी का 1 है। तो मृगल वाला जो ऑप्शन है वो है तल संभरक है, बॉटम फीडर्स, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। और डी जो है, डी का ऑप्शन 2, तो ग्रास कॉर्प जो है वो फीड ऑन वीड्स, अपतीर्ण पर खाना खाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है। इसके लिए कुछ भी ये नहीं है, ये मछलियों का कौन इतना ध्यान देता है, कौन इतना याद रखता है, मतलब बुक में भी कहाँ पढ़ते हैं हम इतना, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस यही लास्ट क्वेश्चन है अभी तो, इसका जो एक पेपर में लास्ट क्वेश्चन और ऐड करती जाऊंगी मैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन सा एग्जाम्पल सही है जो कि स्पीड विशेषता बताता है कंप्यूटर का, उदाहरण कौन सा सही से दर्शाता है। कैलकुलेशन एंड जनरेशन ऑफ सैलरी स्लिप्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हजारों का एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका सैलरी स्लिप बनाना, कैलकुलेट करना और उसको जनरेट करना, ये स्पीड बताता है कंप्यूटर का, विशेषता बताता है क्या। रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी 2 नंबर्स अप टू 10 डेसिमल पॉइंट। अभी आप डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान ली डिवाइड किया, आंसर आया 40.3, उसके बाद आते जा रहा है 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद 1 2 3 है, तो है ना, कुछ नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है वो, है ना। 40.1, फिर कुछ आया 7 3, बढ़ रहा है। तो ये बोल रहे 10 डेसिमल पॉइंट तक बताना, हमने तो 3 ही बताया, हम तो मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो 3 तक में थक जाते हैं, है ना। 10 तक बताता है, तो क्या ये
विशेषता बता रहा है कंप्यूटर की स्पीड की। फिर तीसरा ऑप्शन है परफॉर्मिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड। मतलब मैनुअली करते हैं तो हम शुरू में जो एनर्जी के साथ शुरू करते हैं एंड तक हम थक जाते हैं, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। बहुत लंबा और बहुत जटिल कैलकुलेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर लेता है, स्पीड सेम ही रहता है, एक्यूरेसी अच्छी रहती है और शुरू से लेके एंड तक में कोई भी उसमें एक्यूरेसी या स्पीड में कमी नहीं आती। तो ये स्पीड की विशेषता बता रहा है। चौथा ऑप्शन है एट वन मोमेंट वन कैन यूज द कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ लेटर डॉक्यूमेंट एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट वन में प्ले म्यूजिक और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। तो ये 1 मिनट, अभी आप देखो ना कितना मल्टीटास्किंग करता है ना। तो हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख लें। और इसके बाद स्पीड की कौन सा सही व्याख्या कर रहा है, तो स्पीड देखिए ये जो है ना दशमलव तक, ये तो कैलसी से कैलकुलेटर पे भी हम कर लेते हैं। और अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं या एक क्षण मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग स्पीड नहीं बताता। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना कि मल्टीटास्किंग कर रहा है, गाना भी बजा रहा है, प्रिंट भी ले रहा है थोड़ी देर में, फिर ऑप्शन चेंज करके प्रिंट भी ले लेते हैं थोड़ी देर में, एक लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया, तो स्पीड नहीं बताता है वो मल्टीटास्किंग, वो अलग चीज हो गया। तो स्पीड डिवाइड करना भी सेकेंड ऑप्शन, ये तो आप कैलसी पे भी कर लेते हैं, ठीक है, ये भी नहीं है। तो थोड़ा सा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 भी अगर किसी भी दूसरे डिवाइस को भी अगर ये कर दिया जाए कि कैलकुलेशन, तो वो भी एक्यूरेसी से सेम स्पीड से करता रहेगा, वही काम प्रोसेस को लूप में लगा दे तो करता रहेगा वो कोई। तो स्पीड एक्चुअली ये बताता है कि हजारों एम्प्लॉयज हैं, सबका अलग अलग सैलरी बनेगा, है ना। हर एम्प्लॉय का 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 1 रुपया, हजारों रुपए का डिफरेंस रहेगा, लाखों में डिफरेंस रहेगा। सबका सैलरी स्लिप अलग अलग बनना है, कैलकुलेट होना है, अलग अलग बनना है, प्रिंट होना है। तो ये एक्चुअली जो है ना बहुत जटिल, सबसे जटिल तो यही है। तो ये स्पीड की व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर 1। तो ये दिमाग वाला क्वेश्चन था, इसमें तो ये तो देखिए कैलसी करता है, ये काम तो कैलकुलेटर का है, इतना कुछ नहीं कि कैलकुलेटर भी कर लेता है, कहने का मतलब। ये मल्टीटास्किंग है, ये तो खैर ऐसे भी आप स्पीड की व्याख्या नहीं कर रहा है ये।